जल ही जीवन, जल ही अमृत, जल से ही है ये संसार सारा। और इसी जल को घर घर पहुंचाकर जल जीवन मिशन अपना दायित्व निभा रहा है। नीचे नदी और पहाड़ी पर गांव। पहाड़ में लगभग ऐसी ही भौगोलिक गांव की परिकल्पना है, जिसमें सेरा गांव भी शामिल था। गांव वालों को पहले 2 किलोमीटर दूर नदी पार कर पानी लेने जाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन ने उनके जीवन में पानी का उजाला ला दिया है। हर घर जल, जल जीवन मिशन। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के सेरा गांव की भौगोलिक रूपरेखा इस प्रकार से है कि देहरादून रायपुर के माल देवता से 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर यह बसा हुआ है। नीचे कल कल नदी बहती है, जिसमें एक बर्तन पानी लाना बहुत कठिन और बेहद जोखिमपूर्ण था। लेकिन सदियों से चली आ रही इस परंपरा को जल जीवन मिशन ने खत्म कर ग्रामीणों के जीवन में नई रोशनी दी है। अभी जो है हाल ही में हमारे यहाँ मिशन जल जीवन के अंतर्गत पेयजल लाइन का निर्माण हुआ है। इससे पहले काफ़ी समस्याएं होती थी। गांव में महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था और पानी की जो पुरानी लाइनें होती थी वो बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई लाइन से हमें बहुत अच्छा एक पानी जो है उपलब्ध हो रहा है और शुद्ध जल हम अभी जो है गांव में ले रहे हैं और अभी हर घर नल से जल आ रहा है। और हम सब ग्रामवासियों की इसमें बड़ी खुशहाली है कि हम जो है इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और ये पूर्णतया हमारे यहाँ योजना पूरी हो चुकी है। जल जीवन मिशन के लिए हम उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले जो थी हमें पानी की दिक्कत थी, अब जल जीवन मिशन के आने से जो है हर घर में नल लग गए हैं, तो इसमें पानी की सुविधा मिल गई है। सबको लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है ग्रामवासियों को। पहले जो था कि हमें पता नहीं था कि हम पानी कैसा पी रहे हैं, वो पानी शुद्ध है, पीने लायक है या नहीं है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है हमें घर बैठे ही प्रशिक्षण मिला है। अब हम घर बैठे हुए पानी की जांच कर सकते हैं और इससे हमें पता चल गया है कि पानी स्वच्छ है, ये पीने लायक है या नहीं है। हमारे यहाँ पहले पानी नहीं था, कोई पाइपलाइन नहीं थी जी। गांव में हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बेटी पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कत थी। आज घर घर जल नल होने से हमारी महिलाओं को काफ़ी सुविधा हो गई है, समय की बचत भी हो गई है और उनको अपना घर में ही काम करने को काफ़ी समय मिल जाता है। पहले हमें पानी के लिए नीचे नदी में 100 मीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे हमें मतलब काफ़ी परेशानियाँ होती थी। समय भी ज़्यादा लगता था। कई बार हमारे गायों को मतलब कई दिनों तक पानी नहीं मिलता था। हर घर में नल लगने की वजह से हमारे गायों को टाइम पे पानी मिल जाता है। जैसे हम घर के जो काम हैं छोटे मोटे मतलब जल्दी से कर लेते हैं, जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने में काफ़ी टाइम लगता था, अब हम जल्दी से मतलब कर लेते हैं, समय की काफ़ी बचत हो रही है। पेयजल निगम चंबा ने सेरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल और उसमें जल लाकर बड़ा काम किया है। घरों में पानी आने से महिलाओं की नदी में जाने की दिक्कतें दूर हो गई हैं। वो घर के बाथरूम में कपड़े धो रही हैं, बच्चे जल पी रहे हैं। राजस्व ग्राम सेरा विकासखंड जौनपुर, विकासखंड चंबा और विकासखंड रायपुर के जोड़ में स्थित विकासखंड जौनपुर का एक सीमांत ग्राम है। इस ग्राम में काफ़ी समय से पेयजल की समस्या बनी हुई थी। भले ही नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है, लेकिन ग्रामवासी मजबूर थे कि खासकर बरसातों के टाइम पे जो है इनको अनट्रीटेड वाटर लेना होता था। पुरानी जो योजना थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो ग्रामवासियों की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी कि पेयजल समस्या का समाधान किया जाए। फिर आया जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन में इस गांव को उत्तराखंड पेयजल निगम चंबा ने टेकअप किया। करीब साल भर पहले इसकी प्लानिंग हुई और इसमें जो है करीब 2 किलोमीटर दूर पे जो इनका स्रोत है मसान गदेरा, वहाँ से एक नई पाइपलाइन बिछाई गई। 2 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा के एक 15,000 लीटर का एक टैंक गांव के ऊपर बनाया गया और घर घर में कनेक्शन हमने दिए। समस्त लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। हर घर को पानी मिला है
और प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो इस गांव में सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हो चुकी है। पेयजल चंबा खंड के अंतर्गत विभाग हर गांव में घर घर नल और उसमें जल दे रहा है। शेरा गांव में विभाग ने 6 माह में नदी से पाइपलाइन बिछाकर और नदी के ऊपर गांव के ऊपर एक बड़ी टंकी बनाकर सभी घरों को पानी से जोड़ दिया है। इस पेयजल योजना के अंदर हमने पार्ट 1 पार्ट 2 की एक ही योजना बनाई है, जिसकी कॉस्ट जो है 35.14 लाख है और इसके अंदर हमने 60 FSCC कवर किए हैं। ये योजना 6 महीने पहले शुरू की गई थी और इसकी स्वीकृति DWSM टिहरी से DM द्वारा दी गई थी। ये प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम और राज्य सरकार के अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित कर निर्मित की गई है। इससे ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा 55 LPCD मिल रही है और किसी प्रकार की कोई योजना में कमी नहीं है। और इस संबंध में योजना का आगे का भी स्रोत में जो डिस्चार्ज है वो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज जो हमें चाहिए उससे बहुत अधिक है, तो इसमें अगले 30 सालों तक योजना में कोई कमी पानी की नहीं होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पेयजल मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल गांव-गांव में घर घर में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने के सपने को धरती पर उतार रहे हैं। चुफाल कहते हैं कि राज्य में 7.30 लाख घरों में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा दिया गया है। इस समय पर्वतीय जनपदों में जहाँ पर जल स्रोत नहीं हमारे पास, वहाँ पर हमने पंपिंग योजना के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम शुरू है। हमने पूरे प्रदेश में इस समय 4 महीने के अंतर्गत 81 जो थे हमने वहाँ पर सीधे पंपिंग योजना स्वीकृत करा दी है। वो पंपिंग योजना का काम अभी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो रही है, जल्दी से जल्दी काम शुरू होगा। और जिन क्षेत्रों में लोगों ने को पानी के कोई नल नहीं थे, लोग 1-1 किलोमीटर गर्मियों में दूर दूर से पानी पीते थे, जानवरों के लाते, उनको 6 महीने के अंतर्गत काम शुरू हो जाएगा। 2023 तक घर घर तक हम पानी पहुँचा देंगे। उत्तराखंड पेयजल निगम चंबा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत विकासखंड जौनपुर के कुल 139 ग्रामों में जल जीवन मिशन संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत घर घर जल संयोजन दिए जाने हेतु पार्ट 1 के कुल 129 प्राक्कलन गठित कर निर्माण कार्य कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त शोध संवर्धन एवं शोध से संबंधित ग्रामों में जलापूर्ति वृद्धि हेतु पार्ट 2 के कुल 31 प्राक्कलन गठित किए गए हैं, जिसमें निविदा आमंत्रण की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। पहाड़ों पर पेयजल संकट वास्तव में था, नीचे नदी और ऊपर बसे हुए गांव, लेकिन जल जीवन मिशन ने इस हिमालय जैसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। शेरा गांव में घर घर में पानी पहुंचाने की योजना ग्रामीणों के जीवन में सुधार ला रही है। उत्तराखंड के ग्रामीणों के जीवन में हो रहा सुधार, जल जीवन मिशन से हो सबका उद्धार।